सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर जगदीश पारीक जी सर का, जिनके अथक प्रयासों से और उनका एक दूरदर्शी सोच और बड़े विज़न को देखने के उद्देश्य के साथ में देश की पहली स्वदेशी ऑनलाइन ई-गवर्नेंस सर्विसेज वाली एप्लीकेशन लॉन्च होने जा रही है और इसमें आप सब साथियों का बड़ा सहयोग रहा है। आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर आप सबके साथ एक स्क्रीन शेयर की गई है, वहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक यूआरएल ऊपर चल रहा है helpindiapay.in। इस helpindiapay.in पे जाकर के आप डाउनलोड नाउ बटन से आपकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आप देख पाएंगे हेल्प इंडिया पे, इंस्टॉल ऐप, पे बिल्स, मोबाइल रिचार्ज, बीबीपीएस दैट मीन्स भारत बिल पेमेंट सर्विसेज, यूटिलिटी बिल्स, फास्टैग and many more. Get big saving offers with HIO Pay. Now you can click here on the download now button. Then you will see, do you want to download helpindia.apk again? When you click on download button, आपकी एप्लीकेशन आपके फोन में डाउनलोड होना स्टार्ट होगी। जब ये डाउनलोड होगी तो आपके सामने एक बटन आएगा जहां पर ओपन लिखा होगा, आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन करते टाइम आप लोगों से सबसे ये पूछा जाएगा आपके फोन के द्वारा सिक्योरिटी पर्पजेज के लिए, फॉर योर सिक्योरिटी पर्पज योर फोन इज नॉट अलाउड टू इंस्टॉल अननोन एप्लीकेशंस फ्रॉम दिस सोर्स। तो आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सेटिंग्स ऑन करने के बाद क्रोम या जिस भी ब्राउजर से आप कर रहे होंगे, यहाँ आपको इसको अलाउ करना है। यहाँ से जैसे ही आप इसको अलाउ करेंगे, आपके एप्लीकेशन का ऑटोमेटिक एक पॉपअप डिस्प्ले होगा और वो आपसे बोलेगा कि आपको ये सेम एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। तो आप यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। ये देखिए, अब एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद में आपसे पूछेगा एप्लीकेशन इंस्टॉल डन और ओपन। आपको ओपन पे क्लिक करना है, आपका एप्लीकेशन ओपन होगा। पहली स्क्रीन आपके सामने होगी हेल्प इंडिया पे, आपका ऑनलाइन साथी। इंडिपेंडेंस डे की सबसे पहले आप सबको आपकी एप्लीकेशन शुभकामनाएं देती है। सेलिब्रेट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विथ हेल्प इंडिया पे। सॉरी। अब यहाँ जब आप आ रहे हैं एप्लीकेशन में, तो आपको सबसे पहले ऊपर, मैं पहले इसको एक बार लॉग आउट करता हूँ ताकि हम इसको वापस जीरो से स्टार्ट कर पाएंगे और हर चीज को देख पाएंगे। जब आप एप्लीकेशन पे आएंगे तो आपसे लॉगिन स्क्रीन पूछेगा कि एंटर योर मोबाइल नंबर, योर पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड और लॉगिन। नीचे बॉटम में आप देख पा रहे होंगे डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर नाउ। व्हेन यू क्लिक ऑन द रजिस्टर नाउ बटन, यू विल गेट टू द रिडायरेक्ट टू द न्यू स्क्रीन। यहाँ आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा आर यू अ हेल्प इंडिया मेंबर, यस और नो। अगर आप हेल्प इंडिया मेंबर हैं तो यहाँ आपका प्रमोटर आईडी डालेंगे, आपका प्रमोटर आईडी का पासवर्ड डालेंगे और आप इसको वेरीफाई करेंगे। लेट हैव अ लुक प्लीज। लाइक प्रमोटर आईडी, हम एक टेस्ट प्रमोटर आईडी डाल रहे हैं यहाँ पर, TS 424741। पासवर्ड में मैं इस प्रमोटर आईडी का जो पासवर्ड है वो एंटर कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाइड। प्रमोटर आईडी का आपके सामने नाम आ जाएगा। जो भी प्रमोटर आईडी इस नाम से होगी वो वेरीफाई होते ही उस प्रमोटर आईडी का नाम यहाँ डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होते ही आपको कंफर्मेशन हो पाएगी कि आपने प्रमोटर आईडी की वैल्यू बिल्कुल सही पुट करी है। अगर आप गलत वैल्यू डालेंगे, कोई नंबर गलत डालेंगे या आप पासवर्ड गलत डालेंगे तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। इसके बाद में आपको यहाँ आपका फर्स्ट नेम रखना है, लाइक V2Me Ecom प्राइवेट लिमिटेड। ईमेल एड्रेस में आपको डालना है info@helpindiapay.in। मोबाइल नंबर, यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना नाम डालेंगे। मैं भी जो एंट्रीज इसमें फिल कर रहा हूँ ये सब एक टेस्ट एंट्रीज हैं।
यहाँ आकर के आपको एक खुद के लिए पासवर्ड क्रिएट करना है, alpha@1234। यहाँ आपको कंफर्म पासवर्ड करना है, सेम पासवर्ड। और यहाँ आपको प्राइवेसी पॉलिसी चेकअप करना है और रजिस्टर नाउ। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपके फोन पर एक ऑटोमेटिक ओटीपी आएगा। ओटीपी जब आप यहाँ डन करेंगे, देखिए मुझे एक ओटीपी प्राप्त हुआ है, मैंने सबमिट किया। मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि इस मोबाइल नंबर से मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है। आप जब सब लोग ये अकाउंट बनाएंगे तो आपका अकाउंट प्रॉपर चलेगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप हेल्प इंडिया मेंबर नहीं है तो आपको यहाँ नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद में आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्रिएट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और रजिस्टर नाउ करेंगे। वी हैव ऑलरेडी एन अकाउंट, तो यहाँ आकर के हम हमारा मोबाइल नंबर डालेंगे, हमारा पासवर्ड डालेंगे और हम यहाँ से लॉग इन करेंगे। जैसे ही आप यहाँ से लॉगिन करेंगे तो सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड टाइटल बार पर आपका रजिस्टर्ड यूजर नेम डिस्प्ले होगा। यहाँ सर्च का एक बटन होगा। जब आप यहाँ पर किसी भी सर्विस का या किसी भी चीज को यहाँ पर सर्च करेंगे, कोई भी एनी डंप डेटा डालेंगे तो यहाँ से आपको सर्च के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ आपको एक हेल्प का बटन दिया हुआ है, जहां पर आपको कभी किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन में कोई इश्यू हो तो आप इश्यू विद द ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू हो, आपके साथ किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी होगी तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। आपके अकाउंट और केवाईसी को आप अपडेट कर सकते हैं। आपका वॉलेट और गिफ्ट कार्ड्स आप देख सकते हैं। और अदर्स के अंदर भी हम आने वाले टाइम में आपको कुछ नई सर्विसेज देने वाले हैं। अब हम आते हैं मेन स्क्रीन पर, होम स्क्रीन पर। यहाँ सबसे पहले आपके पास में पहला बटन होगा वॉलेट, सेकंड बटन होगा हिस्ट्री और थर्ड बटन होगा आपके पास में ऐड मनी। जब आप इस एप्लीकेशन को काम में लेंगे तो नो डाउट आपको उसके लिए आपके वॉलेट के थ्रू कोई पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आज अभी तक की जितनी भी डिजिटल पेमेंट सर्विसेज वाली एप्लीकेशंस है, लाइक फोन पे, गूगल पे, पेज ऐप, पेटीएम, जितनी भी एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं वहां आपको एक वर्चुअल वॉलेट होता है। उस वर्चुअल वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट करते हैं और अपनी सर्विसेज को यूज करते हैं। वही सारी सेम चीजें आपको यहाँ दिखेंगी। आप पेटीएम, अब आप इसमें वॉलेट में आते हैं तो वॉलेट में अभी अवेलेबल बैलेंस है फॉर एन एग्जाम्पल 50 रुपीज। अब मैं यहाँ से ऐड मनी करूंगा और पैसा मुझे ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ आएगी हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर मेरे जितने भी ऑर्डर्स होंगे, हर ऑर्डर का ऑर्डर नंबर होगा, उस ऑर्डर से आपने क्या काम किया वो होगा और उसका ट्रांजेक्शन नंबर होगा। लाइक 15 अगस्त 2020 को सुबह 3:07 और 32 सेकंड पर इस वॉलेट में 50 रुपए ऐड किए गए। ₹50 हैज बिन एडेड टू वॉलेट और ट्रांजेक्शन आईडी। ये ट्रांजेक्शन आईडी जो होगा ये आपका हमेशा यूनिवर्सल होगा। दूसरी एक्टिविटी जो हुई ऑर्डर हिस्ट्री में, वॉलेट हिस्ट्री में, वो हुई ऑर्डर नंबर 100000053 ₹10 ऐड किए गए, लेकिन पेमेंट ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो वो यहाँ मेंशन होगा कि आपका ये पेमेंट का वॉलेट में ऐड करना था जो आपका फेल हो गया। अब हम आते हैं ऐड मनी प्रोग्राम पे। देखिए ऐड मनी करने के आपके पास में दो तरीके होंगे। पहला तरीका होगा यहाँ से आप पे यू मनी सेलेक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट और आप यहाँ से, जब मैंने सपोज करिए यहाँ पर पेमेंट डाला 100 रुपीज, मैंने प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद प्रोसीड टू ऐड ₹100 इन वॉलेट। इफ आई क्लिक हियर यस, तो ये यस पे जाएगा और ये आपको कनेक्ट करेगा कि आप किस मीडियम से आपका पेमेंट करना चाहते हैं। बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बाय नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में आपको जितने भी बैंक्स हैं सारे आपको दिखेंगे। एयरटेल पेमेंट्स बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, कैथलिक सीरियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, कॉस्मोस बैंक, डीसीबी, देना, डच एंड लॉट ऑफ आर हियर। इंडिया में अवेलेबल सभी बैंक्स हमारे साथ यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं आप। थर्ड पार्टी वॉलेट्स पे जब आप आएंगे तो आप आपके जियो मनी, ओला मनी, HDFC बैंक पे आ जाए, फ्री चार्ज, एयरटेल मनी और भी आपको हम दिखा रहे हैं पेटीएम, फोन पे, भीम यूपीआई और यस पे वॉलेट। आप इनसे भी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजिटल वॉलेट्स हैं आप उनसे भी आपका पेमेंट डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपके सामने होता है वो होता है यूपीआई का।
यहाँ आप आकर के अपना यूपीआई एड्रेस डालेंगे, कंफर्मेशन देंगे, आपका यूपीआई पिन डालेंगे और आपका पेमेंट ऐड हो जाएगा। अब हम इसको ट्रांजेक्शन को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपने यस कर दिया। इसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट, जो आप लोगों को, जिसका मतलब आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, वो है आपका B2ME वॉलेट। B2ME वॉलेट अभी तक के आज इंडिया में अपने आप में एक पेमेंट गेटवे की तरह काम करने वाली सर्विस बन चुकी है B2ME वॉलेट। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में जो मैंने अभी आपको पेयू मनी पे क्लिक करने के बाद जो ऑप्शंस दिखाए, उनके अलावा किसी और कंपनी ने ऐसी कोई सर्विस, किसी और संस्था ने ऐसी कोई सर्विस बना रखी है। ये सर्विस मेरे 10 साल के आईटी करियर में पहली कंपनी है जिसकी ये सर्विस आप यहाँ लाइव देख पा रहे हैं। जब आप यहाँ से B2ME से प्रोसीड करेंगे, इस प्रोसेस पे हम अभी आएंगे, पहले हम कुछ और लाइव एक्टिविटी चेक करते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर आपको जो अवेलेबल सर्विसेज हैं उसमें आपको मिलेगा मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बस बुकिंग, कैब बुकिंग, क्रेडिट कार्ड बिल, DTH बिल, एजुकेशन फीस, फास्टैग एंड शो मोर। व्हेन यू क्लिक ऑन द शो मोर बटन, शो मोर पे क्लिक करने के बाद में अभी आपको दिखेगा यूटिलिटीज, गैस सिलेंडर, रेलवे टिकट, वाटर बिल, होटल बुकिंग, हाउसिंग सोसाइटी, लोन रीपेमेंट, मिनी ATM, म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूचुअल फंड्स, पाइप बिल, प्लेन टिकट, ट्रांसफर। ये सारी चीजें आपको, आप इस वॉलेट से दूसरे किसी के वॉलेट में भी पैसा ट्रांसफर करना है, वो सारी सर्विस भी आप यहाँ से यूज कर पाएंगे। इसी के साथ में अब हेल्प इंडिया ऑनलाइन की जितनी भी सर्विसेज आप अभी तक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर यूज कर रहे थे, वो सारी सर्विसेज आपको कलेक्टिवली इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। जैसे अभी तक हम एजुकेशन की बात करें या जॉब्स की बात करें, तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम जाते थे helpindiarozgar.in, जो हमारा पोर्टल है, और हम वहां से सारी सर्विसेज को यूज करते थे। अब आपको सभी URLs को याद रखने की जरूरत नहीं होगी। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप जॉब्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका रोजगार पोर्टल लाइव होगा। यहाँ से आप देख पाएंगे आपके रोजगार पोर्टल में एज ए जॉब सीकर आप क्या करते हैं, स्वरोजगार में आप क्या करना चाहते हैं, आपको कोई जॉब पोस्ट करना है, लॉगिन करना है, आप स्किल डेवलपमेंट करना है। और इसकी पहले भी आप लोगों को कई बार ट्रेनिंग्स दी जा चुकी हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले भी दी जा चुकी है। तो अभी तक आप जो वेबसाइट पे जाके कर रहे थे वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम ठीक वापस आते हैं। यहाँ आपको मिलेगा आपका एजुकेशन पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल helpindialearning.in, जहां पर जाकर के आप अपनी प्रमोटर आईडी से, पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद सारे डिजिटल कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपके लिए अवेलेबल हैं, और सबके आपको डिफरेंट सर्टिफिकेट जनरेट होते हैं कोर्स कंप्लीट करने के बाद में। पूरी डिजिटल लर्निंग आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पर है। बीच में काफ़ी हमारे यूजर्स की काफ़ी शिकायतें रही कि हमारे मोबाइल में चलने में प्रॉब्लम होती है, वेबसाइट में हमारा यूजर प्रीव्यू ठीक से नहीं आ रहा है, या स्लो ब्राउजिंग स्लो हो रहा है, वीडियो स्लो चल रहा है। तो वो सारी शिकायतें आपकी यहाँ पर नहीं आएंगी, और सर्विसेज इससे बेहतर होंगी और एक्सेलरेट होंगी। अब हम बात करेंगे हेल्प की। तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन का हेल्प का मतलब, आप किसी को भी एप्लीकेशन शेयर करना चाहेंगे तो आप यहाँ से इस एप्लीकेशन को शेयर कर पाएंगे। और यहाँ पर अभी आपका हेल्प विंग, पूरा हेल्प विंग हम यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं, दैट इज अंडर वर्किंग। 1 वीक के बाद आपको ये सर्विस भी यहाँ पर लाइव दिख जाएगी। और क्लब की हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे हमारी हेल्थ की। हेल्थ पे जब हम आएंगे तो प्रिवेंटिव हेल्थ मिशन preventivhealth.org, जो आपका पूरा मीडियम था, वो अब आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। यहाँ से आप इसको पूरा यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे कम्युनिटी पे। कम्युनिटी ऑप्शन अभी आपका ऑन नहीं हुआ है, ये आपको नेक्स्ट वीक में लॉन्च हो जाएगा। अब हम अभी हमारी जितनी अवेलेबल सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज में सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे मोबाइल रिचार्ज। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाला, सपोज करिए 9079303050। यहाँ पर मैंने एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाला। सबसे पहले मुझे ऊपर चेक करना होता है कि ये मेरा प्रीपेड नंबर है या पोस्टपेड नंबर है। अगर मेरा प्रीपेड नंबर है तो मैं प्रीपेड सेक्शन में जाऊंगा, पोस्टपेड नंबर है तो मैं पोस्टपेड सेक्शन में जाऊंगा। अब जैसे ही मैंने मेरा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर का वैल्यू यहाँ एंटर किया,
इसने ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटर सेलेक्ट किया, आपका रीजन सेलेक्ट किया, और अब आपको दिखाया जा रहे हैं प्लान्स। जब आप व्यू प्लान्स बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पर होने वाले सभी ऑफर्स आपको यहाँ अवेलेबल होंगे। लाइक डेटा का अगर मुझे कोई पैकेज करना है तो यहाँ से वो भी किया जा सकता है, FRC करना है, इंटरनेशनल रोमिंग प्लान्स हैं, ISD प्लान्स है, स्मार्ट रिचार्ज हैं, SMS रिचार्ज हैं, टॉक टाइम रिचार्ज हैं, अनलिमिटेड वैल्यू के प्लान्स हैं। अब आप यहाँ से कोई भी एक प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं। अब हम एक फॉर एन एग्जांपल हम एक टेस्ट करके देखते हैं। एक छोटा सा कोई रिचार्ज सेलेक्ट करते हैं और उस रिचार्ज को हम करके देखते हैं। नहीं, हम एक डेटा का रिचार्ज करते हैं। हमने एक डेटा का रिचार्ज किया 48, हमने 48 सेलेक्ट किया। अब आपसे पूछेगा डू यू वांट टू यूज ₹48 फ्रॉम योर वॉलेट? इफ यू क्लिक हियर और प्रोसीड तो यह आपके वॉलेट पे जाएगा। और अगर आपने इसको क्लिक नहीं किया तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसके अलावा फिर किससे करना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, थर्ड पार्टी किसी से करना चाहते हैं तो वहां से आप कर सकते हैं। वहां से नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वॉलेट से मुझे करना है, तो आप वॉलेट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। जब आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे रिचार्ज सक्सेसफुल, अभी आपको ऊपर एक नोटिफिकेशन भी आएगा आपकी एप्लीकेशन में। अभी जो मेरे नोटिफिकेशन बार पे आया था, आपको एक रिचार्ज हो गया 48 रुपीज का। अब मैं यहाँ पर मेरी हिस्ट्री में आता हूँ तो मुझे यहाँ पर मेरी हिस्ट्री में दिखेगा एयरटेल का रिचार्ज दिस यूजर पे इस ट्रांजेक्शन आईडी के साथ में 48 रुपीज मेरे माइनस हो गए। अब मैं वापस मेरे वॉलेट पे आता हूँ तो मुझे मेरे वॉलेट में दिखेंगे टू अवेलेबल नाउ। अब मैं यहाँ पर अगर मुझे ऐड मनी करना है तो ऐड मनी करने का एक तरीका मैंने आपको बताया था, पे यू मनी, जिसके थ्रू आप जाकर के और अपना किसी भी तरह का पेमेंट कार्ड वॉट जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दूसरा हो गया बी टू मी वॉलेट। बी टू मी वॉलेट पे जब हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, अमाउंट अमाउंट हमें डालना है इसमें। सपोज करिए आपको 10 रुपीज ऐड करने हैं तो मैंने 10 रुपीज डाला। बी टू एम ई वॉलेट पे क्लिक किया और अब मैंने किया प्रोसीड। प्रोसीड टू ऐड ₹10 इन वॉलेट, अगेन आपसे कंफर्मेशन लेगा, आप कहेंगे यस, तो ये आपके रिडायरेक्शन होगा आपका B2ME हेल्प। आपका एक ट्रांजेक्शन नंबर जनरेट हुआ और अब आपको लॉगिन करना है अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से। अब हम एक बार सैंपल के लिए टेस्ट के लिए एक यूजर आईडी डालते हैं, TS424741। हमने एक पासवर्ड जो इसका था यूजर आईडी का वो हमने पासवर्ड यूज किया। मैंने लॉगिन किया। लॉगिन होने के बाद में आपका यूजर आईडी नेम आएगा, कंफर्म होगी, आपका अवेलेबल बैलेंस आएगा और आपसे पूछेगा आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड। व्हेन यू पुट योर ट्रांजेक्शन पासवर्ड हियर, पे विद वॉलेट, जब आप पे विद वॉलेट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल, वी आर डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव रिसीव्ड योर पेमेंट्स। व्हेन यू क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन, जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन अभी नीचे ऐड किए गए हैं। वो 10 रुपए ऐड होने के बाद में अभी आपका टोटल अवेलेबल बैलेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर टॉप पर 12 रुपीज। 2 रुपए हमारे पास पहले से थे, 10 रुपए अभी हमने और जोड़ लिए। अब आप समझे दोस्तों इसका क्या फायदा हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि अभी तक आपके B2ME वॉलेट की जिस मनी पर एक बैरियर था यूज करने पर, वो बैरियर आपका खत्म हो गया। नाउ यू कैन शॉप योर पेमेंट विद योर मनी, यू कैन स्पेंड योर मनी। अभी तक आप 1000 रुपीज के बाद में अपने उस अमाउंट को विड्रॉ कर पाते थे, अभी आपके वॉलेट में 10 रुपए भी हैं तो आप उस B2ME वॉलेट का पैसा एप्लीकेशन में ऐड करके और उसमें अभी मेरे को मान लीजिए मेरे वॉलेट में 400 रुपीज हैं तो मैंने 400 रुपीज यहाँ ऐड किए B2ME वॉलेट से एप्लीकेशन में ऐड करने के बाद में मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। अब मुझे 600 रुपीज मिलेंगे
₹1000 का सपोज करिए मेरा बिल है, तो मैं ₹600 मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, वॉट जितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया में, जितने इंडिया में अभी तक रनिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे हमने आपको ऑप्शन के रूप में बना करके तैयार करके दिए हैं। आप किसी भी जहां आपके पास अवेलेबल बैलेंस रखा है वहां से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। टोटल बैलेंस आपका जब 1000 हो जाएगा, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जाएंगे, अपना के नंबर डालेंगे और अपना के नंबर डाल के बिल फैच करेंगे। बिल फैच करने के बाद जैसे अभी आपका मोबाइल रिचार्ज का वैल्यू फैच होके आया था अवेलेबल ऑफर्स, ठीक वैसे ही आपके पास में बिल फैच होकर के आपकी वैल्यू आ जाएगी कि आपका इस पर्टिकुलर बिल का के नंबर का इतना पैसा ड्यू है, आपको इतना पे करना है। आप जैसे ही पे करेंगे आपकी सर्विस के लिए पे हो जाएगा। अभी बीटा वर्जन टेस्टिंग लॉन्चिंग है, तो हमने आपको मोबाइल रिचार्ज की सर्विस एक्टिव करके दे दी है। सभी सर्विसेज हो चुके हैं, जितने भी भारत सरकार के सरकारी और गैर सरकारी उपक्रम हैं, यूनिट्स हैं, उन सभी यूनिट्स के साथ में हेल्प इंडिया के प्रॉपर एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि अभी तक जिन भी कंपनियों को इस पे जो अर्निंग दी जा रही थी, सपोज करिए आपने एक ₹100 का रिचार्ज किया, तो ₹100 के रिचार्ज करने पर उस पर्टिकुलर कंपनी को उस रिचार्ज के रिस्पेक्ट में एक एक्स वैल्यू आती थी। फॉर एन एग्जाम्पल सपोज करिए आपको ₹10 आ रहे थे, तो और कंपनियों को अगर ₹10 आ रहे थे तो हेल्प इंडिया को उससे ज्यादा आ रहे हैं। और हेल्प इंडिया की कोर कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि हेल्प इंडिया में आने वाली जो भी इसके रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू हमें रिटर्न आती है, उसको 50-50% में अपलाइन और यूजर को बांट दिया जाएगा। अगर आप अपने हेल्प इंडिया प्रमोटर आईडी से लॉगिन करेंगे, फॉर एन एग्जांपल आपने एक हेल्प इंडिया की प्रमोटर आईडी और पासवर्ड डाल करके रजिस्ट्रेशन किया और आपने ₹100 का रिचार्ज किया। अब डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के रिस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट आपको वैल्यू बैक मिलती है। जो वैल्यू बैक आपको आ रही है, अगर मान लीजिए किसी सर्विस के रिस्पेक्ट में ₹10 आई, तो ₹10 में से ₹5 तो आपको विद इन 24 to 48 आवर्स आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे, वापस B2M वॉलेट में आ जाएंगे। और वो ₹10 में से अगले ₹5 आपके अपलाइन को, जिसके रेफरेंस यूआरएल के साथ में आपने पहली बार साइन अप किया था, उस यूआरएल में चले जाएंगे। और ऐसा हमेशा होगा जब भी आप या आपके डाउनलाइन में कोई भी यूजर उस सर्विस को यूज करेगा। तो कैसी लगी ये सर्विस? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस सर्विस के बाद में तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वाली फीलिंग अब आ रही होगी कि हाँ, एक आज़ादी आज से 73 साल पहले, 73 ईयर्स बिफोर हमने एक फ्रीडम प्राप्त करी थी। वो करी थी अंग्रेजों से, वो एक गुलामी थी जिससे हम आज़ाद हुए थे। लेकिन आज हेल्प इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको अपने फिनेंशियल गुलामी से आज़ाद होने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहा है। और